इस समय सोशल मीडिया में पूछा जा रहा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट में भेदभाव होता है, क्या सुप्रीम कोर्ट में लुटियन क्लब के वकीलों का ही केवल बोलबाला है, क्या सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रवादी वकीलों को अपमानित किया जाता है, उनका मजाक उड़ाया जाता है, क्या बहुत सारे विषयों पे सुप्रीम कोर्ट का डबल स्टैंडर्ड होता है। इसके ऊपर मैं अपना अनुभव बताता हूं। मैंने एक PIL फाइल किया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल ये कहता है कि कोई भी सैलरीड एम्प्लॉई जिसको भी सैलरी मिलती है वकालत नहीं कर सकता। तो मैंने PIL फाइल किया कि सांसद विधायक को सैलरी मिलती है, उनको बाकायदा सैलरी स्लिप मिलती है, और केवल सांसद विधायक को सैलरी नहीं मिलती है बल्कि वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला, फ्री एयर टिकट, फ्री रेल टिकट भी मिलता है, आजीवन पेंशन भी मिलती है। इसलिए जब तक कोई व्यक्ति सांसद या विधायक है उसके वकालत करने पर रोक लगा दिया जाए। उस समय सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दीपक मिश्रा CJI हुआ करते थे, उनके साथ जस्टिस चंचूड़, जस्टिस खानविलकर बैठते थे। इन 3 जजों के बेंच के सामने मेरी PIL आई, नोटिस तो किया, लेकिन 4 सप्ताह के बाद दोबारा डेट लगाया तो काउंटर का भी इंतजार नहीं किया और जजमेंट रिजर्व कर लिया। मैं कहता रह गया कि साहब काउंटर तो आने दीजिए, मैं उसका रिजॉइंडर दूंगा, इस पर पूरी बहस तो करने दीजिए। बोला नहीं, बहस की जरूरत नहीं है, रिटर्न सबमिशन दे दीजिए, और बाकायदा 40 पेज का जजमेंट पास कर दिया। रिपोर्टेबल जजमेंट है, और सांसदों और विधायकों के वकालत पे रोक लगाने से इनकार कर दिया। ये मेरे साथ खुद का हुआ है। जबकि कड़वी सच्चाई है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल कहता है सैलरीड पर्सन वकालत नहीं कर सकता, और सांसदों विधायकों को आज भी सैलरी स्लिप मिलती है। ऐसा नहीं कि पहले मिलती थी, आज भी मिलती है। दूसरा, मैंने माइनॉरिटी कमीशन एक्ट को चैलेंज किया। मैंने कहा भैया ये बताओ, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री चल रही है, माइनॉरिटी कमीशन चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन माइनॉरिटी कौन है कहीं लिखा ही नहीं है। इसलिए मैंने माइनॉरिटी कमीशन एक्ट को चैलेंज किया। पहली बार जब मैंने माइनॉरिटी कमीशन एक्ट को चैलेंज किया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक काम करो, आपकी जो PIL इसको मैं सरकार नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के पास भेज देता हूँ, वो इस पर कुछ विचार करेगा। 1 साल तक मैं बैठा रहा, कोई विचार नहीं हुआ। मैं फिर आया, मैंने कहा साहब कुछ नहीं हुआ। उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, हम नेशनल माइनॉरिटी कमीशन को कहते हैं कि 3 महीने के अंदर कोई फैसला करे। 3 महीने में फैसला नहीं हुआ। फिर मैं अगले साल आया। जब मैं तीसरी बार आया सुप्रीम कोर्ट इस माइनॉरिटी कमीशन एक्ट को चैलेंज करने, तो जस्टिस नरीमन की बेंच ने कहा आप हाई कोर्ट चले जाओ। मैंने कहा साहब ये तो पूरे देश का मामला है, नेशन वाइड मामला है, ये कानून पार्लियामेंट में बना हुआ है, इसलिए हमको यहाँ सुन लीजिए। बोले नहीं नहीं नहीं, आप हाई कोर्ट जाओ। मैंने कहा मैं कितनी हाई कोर्ट जाऊँगा? बोले कोई बात नहीं, आप हाई कोर्ट जाओ। फिर मैं दिल्ली हाई कोर्ट गया, फिर देश के अलग अलग हाई कोर्ट में PIL फाइल हुई, और फिर वापस मैं सुप्रीम कोर्ट को लेके आया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रावधान है कि अगर एक ही इशू के ऊपर 2 से ज़्यादा PIL हो अलग अलग हाई कोर्ट में तो आप सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। तो कहने का मतलब इस माइनॉरिटी कमीशन एक्ट को चैलेंज करने के कारण लिए मुझे 3 बार सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा, हाई कोर्ट जाना पड़ा, तब जाके ये मामला चल रहा है, और आज तक डिसाइड भी नहीं हुआ। हमने माइनॉरिटी कमीशन एक्ट को चैलेंज कर रखा है।